के शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा सदन में उठाया। दिनेश गुर्जर ने कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा देने का दावा कर रही है, लेकिन मुरैना में किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में जल्द सरकार किसानों को मुआवजा दे। विरोध करता हूं क्योंकि ये भेदभावपूर्ण बजट सदन में लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के विधायकों के क्षेत्रों में 15-15 करोड़ के काम अगली वर्ष भी किए गए और इस वर्ष भी किए गए, और जहां कांग्रेस के और अन्य दलों के विधायक हैं वहां किसी भी प्रकार का मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कोई भी बजट अतिरिक्त विकास निधि के अलावा नहीं दिया। और अभी जो बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि जो बजट में आपने डर के वजह से या भय के वजह से सिर्फ एक ही विधानसभा को दिया है। मुरैना जिले में आप पता नहीं किसके डर के वजह से, भय के वजह से आपने एक ही विधानसभा में करोड़ों रुपए की सड़कें दे दी हैं, पुल दे दिए हैं। मुरैना जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभाओं में से आपने सबको अछूता छोड़ दिया है। मुरैना विधानसभा में हमने कई बार पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को दिया, इस विधानसभा में भी कई बार हमने बोला, पर आज तक मुरैना विधानसभा क्षेत्र में इस बजट में एक सड़क हमको नहीं दी गई है, कोई हमारे पुल नहीं दिया। जबकि हमारे यहाँ दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। एक तरफ सरकार बात करती है कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र में हम काम करेंगे। सभापति जी, मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शक्कर कारखाना चलता था। जब गन्ने की फसलें होती थी तो 50,000 हेक्टर में किसान गन्ना उगाता था। गन्ना ऐसी फसल है कि कम पानी पड़ेगा तो भी चल जाएगी, ज्यादा पानी पड़ेगा तो भी खराब नहीं होगी। 3 साल तक उसका बीज उसका काम आता है, लेकिन आपकी नीतियों कारण कारखाना बंद हो गया। अभी मुख्यमंत्री जी गए पिछले दिनों और घोषणा करके आए 27 नवंबर को कि आप अगर गन्ना उगाएंगे, किसानों को बोला उन्होंने कि आप अगर गन्ना उगाएंगे, पर्याप्त मात्रा में गन्ना उगेगा, समाचार मिलेगा तो हम गन्ना कारखाना प्रारंभ कर देंगे, शक्कर कारखाना प्रारंभ कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, कितनी छोटी सी बात है, एक आदेश कर दीजिए। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी बोला कि गन्ना उगाएंगे किसान तो कारखाना चालू हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि गन्ना उगाएंगे तो कारखाना चालू हो जाएगा। 50,000 हेक्टर में किसान गन्ना उगाते थे। 10,000 किसान गन्ना उगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। मुझे मौखिक रूप से, लिखित रूप से और कई संगठनों ने यह विश्वास दिलाया है कि हम गन्ना उगाएंगे। तो आपको कैसा क्या और करना पड़ेगा हमें, जिसको आप विश्वास हो, क्योंकि गन्ना ऐसी फसल है कि साल में एक बार निकल के आएगी। अगर इतनी बड़ी मात्रा में गन्ना उगा के हमारे किसान कहाँ रखेंगे, कहाँ बेचेंगे? अगर आप सोलर पंप लाओगे तो 90% सरकार पैसा लगाएगी, केवल 10% आपको देंगे और जीवन भर के लिए बिजली के बिल की छुट्टी, बिजली भरने का काम ही खत्म। आप अपनी बिजली उत्पादित करो, न केवल अपनी खेती करोगे बल्कि अपने घर के लिए, छोटे मोटे कामकाज के लिए सब प्रकार से आप कर सकते हैं। मुझे मुरैना में भी बताया गया तो यहाँ शुगर मिल के बारे में बहुत सारे किसान कह रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप गन्ना लगाओगे तो पर्याप्त मात्रा में गन्ना के हमको समाचार मिले तो शुगर मिल हम खुलवाएंगे। हमारे किसानों के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। किसान आधारित 2 कारखाना खोलना है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके सारे विषयों को लेकर के हम जीवन में महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी के बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज समय की कमी है, ये पर्ची पे पर्ची आ रही है, इसलिए बात जल्दी खत्म करना पड़ेगी। तो अगली बार फिर आपके बीच में आएंगे, लेकिन कुछ डिमांड मेरे पास आई, मंजूर करना है क्या? डिमांड ताली बजा के बताओ। आपने कहा कि ये अपने स्कूल बहुत सारे आए हैं। आपने कहा नवीन भवन, शासकीय प्राथमिक विद्यालय लेपा डाइस, हाँ ये भाई साहब ये तो जितने लिए मैं वैसे ही घोषणा कर